कहीं खौफ बैठ गया या कहीं बच्चा दब गया या कहीं बच्चा खामोश हो गया या कहीं बच्चा एक्सप्लोर करने से रह गया, और अगर वो अपनी तबीयत ही लेके ऐसी आया है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता है, कुछ लोग आप पीछे पैदाइश से ऐसा आया है, तो हमें मतलब तो माँ बाप का काम होता है उस पे वो चीज़ डालना जो वो उसे लगता है कि इसमें नहीं है। पहले 10 सालों में वो एक बैड पेरेंटहुड, एक बैड हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, एक बैड बिलोंगिंग, घर के झगड़े, चीखना चिल्लाना, खौफ और हिरासत का माहौल, गाली गलौज करना और हाइपर टोन होना, हाइपर एग्रेसिव माहौल में बच्चा अगर पल रहा है तो ये बैगेज है। तो ऑब्वियसली मंजिलें मुख्तलिफ ही इसी वजह से हैं कि किसी को बैगेज में कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। सही है। किसी को अमीरी मिली, किसी को गरीबी मिली, किसी को कोई सिंड्रोम मिल गया, किसी को दूसरे किस्म का मिल, किसी को पैसा मिला, किसी को गुर्बत मिला। अब रियलिटी दुख का नाम है, रियलिटी जहरीली है, रियलिटी खुशियां छीन लेती है, सही है। रियलिटी गमगीन करती है, मायूस कर जाती है कभी कभी। लेकिन अगर आपने बचपन से ही उसका जो स्क्रीन टाइम है वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, रियलिटी बेस्ड लर्निंग नहीं है मगर एक आर्टिफिशियल लर्निंग है, सही है। घर के माहौल ठीक नहीं है, स्टीरॉइड्स लग रहे हैं उसको, सही है। गालियों के, लड़ाइयों के, झगड़ों के, खुद के अंदर इम्बैलेंस है, बच्चों को मार रहा है, हाथ उठा रहा है उनके। शेख, आज हम चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर बात करेंगे और आपके पास जैसे कि केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं और उसके बैक एंड के ऊपर अगर उसका मैकेनिज्म निकालें या उनके फॉल्ट्स निकालें बेसिकली, तो वो डीप इनसाइड जाके जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं या वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसी मेल फंक्शनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से इंसान को आगे जाके बहुत सारे क्लैशेस उसकी लाइफ के अंदर आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा होता है। और शेख, एक बहुत बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम वो ये भी होता है कि बहुत सौ को आइडिया भी नहीं होता। तो शेख, इसके ऊपर हम जो है आज मैं चाहूँगा कि इस डिस्कशन को बेस करें। तो शेख, पहला मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि हर इंसान ने कहीं ना कहीं उन डेंट्स के साथ गुजरना है लाइफ में। तो बहुत से लोग उस रियलिटी को मानते भी नहीं है कि जी वो डेंट्स आएंगे या फिर वो उस तरह के कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस इसको आ सकते हैं। तो शेख, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप हैव यू एक्चुअली येट इन योर ओन लाइफ थॉट के तुम्हारे साथ एक मसला था एंड यू ओवरकेम इट एंड या उसको बंद कर दिया या उसको दबा दिया या उसको ख़त्म कर दिया एंड you headed towards the road of success and road of performance? मुझे लगता है तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से फाइट की है। शेख, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं समझता हूँ मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन बाद में जाके असल में आइडिया होता है कि अच्छा ये वाला एलिमेंट है, उस वक्त वक्त गुजर चुका है। तो शेख, इसी वजह से हमारा मकसद असल में अपने लोगों को ये बताना है कि अगर सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारे रिसोर्सेज और सारी उम्र ज़ाया करके ही समझना है चीज़ों को, ऐसा ही है, तो बचेगा ही कुछ नहीं। ना अपॉर्चुनिटी रहेगी, ना मामलात रहेंगे। तो बेहतर है कि हम उसको उस वक्त डील कर लें जब उसको डील करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वो ऐन मैदान अमल के अंदर उस वक्त उसे बॉदर ना करे। वेल, मेरा ये मानना है कि बड़ा प्रिविलेज्ड और बड़ा ब्लेस्ड इंसान है वो जिसको उसकी इब्तिदाई उम्र के स्टेजेस के अंदर अच्छी पेरेंटिंग मिली हो। सही है। और हमारे यहाँ ये बड़ा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है कि भाई पहले 10 सालों में बच्चे को क्या चाहिए या पहले 7 सालों में बच्चे को क्या चाहिए, सही है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। मतलब आप पेरेंटिंग को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इसके साथ। नहीं, फर्स्ट थिंग इज पेरेंट, फ़ाबावाहु अल्फाज़ी फ़ाबावाहु के। सही है कि इंसान असल में दिया ही एक पेरेंट्स को गया। सही है। और उसने उसकी जो साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, नफ्सियात पे काम करना है, वो उसका लिखा हुआ फुटप्रिंट है पेरेंट्स का। हाँ, मतलब एक तो वो अपना बैगेज लेके आया हुआ अल्लाह की तरफ से ना। सही है। मामिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। एक वो अपनी फितरत लेके आया, एक वो अपनी जिबिलत लेके आया, एक वो तबीयत लेके आया। एक वो चीज़ है जो हमारे हाथों से परवान चढ़ेगी और शेप करेगी। हाँ, सही तो है। अगर उसके अंदर जो है एक रीजनेबली बैलेंस्ड और सही अप्रोप्रिएट अप्रोच के साथ बच्चे की तरबियत और नशोनुमा नहीं की गई, तो उसका बैगेज जो आया है या जो बैगेज वो ले रहा है आगे से, सही है, वो बॉदर करेगा उसको आगे। सही है। तो पहले 10 सालों के अंदर अगर तो उसकी दलेरी को, उसकी करेज को, उसके फियर हैंडलिंग को, उसकी फियर मैनेजमेंट को, उसकी सिचुएशंस को देखने का
एक्सप्लोर करने के माइंडसेट को, उसकी क्यूरियोसिटी को अगर हमने जो है ना बूस्ट नहीं किया, सही है, और कहीं खौफ बैठ गया या कहीं बच्चा दब गया या कहीं बच्चा खामोश हो गया या कहीं बच्चा एक्सप्लोर करने से रह गया, और अगर वो अपनी तबीयत ही लेके ऐसी आया है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता है, कुछ लोग आप पीछे पैदाइश से ऐसा आया है, तो हमें मतलब तो माँ बाप का काम होता है उस पे वो चीज़ डालना जो वो उसे लगता है कि इसमें नहीं है, सही है, और उससे वो चीज़ निकालना जो उसमें लगता है ज़्यादा है। सही है, बैलेंस करना बेसिकली। और बैलेंसिंग काम है ना, माली का काम तो जो है ना, उगना तो बीज ने खुद है। सही है, he has to take care of little hedgings and cuttings and stuff like that। सही है, तो अगर पहले 10 सालों में वो एक बैड पेरेंटहुड, एक बैड हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, एक बैड बिलोंगिंग, सही है, घर के झगड़े, चीखना चिल्लाना, खौफ और हिरासत का माहौल, गाली गलोच करना और हाइपर टोन होना, हाइपर एग्रेसिव माहौल में बच्चा अगर पल रहा है, तो ये बैगेज है जो वो लेके आगे जाए। सही है। अच्छा शेख, इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पूछूं, जैसा भी आपने कहा ना कि एक तो वो फितरत का अपना एक डिज़ाइन का है या बैगेज का है वो लेके आ रहा है, और साथ में तो कितनी चीज़ें कितनी उसको हेल्प करती हैं फॉर्मेशन के अंदर, और क्या चीज़ अगर बैलेंस आउट कर जाए, यानी कि उसकी अपनी भी एक जिबल्लत है। जैसे बच्चा, कुछ बच्चे खामोश तबा होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन या एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा एनर्जीज के साथ होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स है कि उसके जो क्या बेसिक अल्लाह ने हर इंसान को दिया ना, तो उसमें तो अल्लाह कभी भी नाजायज़ नहीं करेगा किसी के साथ। सही है, जो बेसिक है जो सही है। अब उसके अंदर अगर किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, तो ऑब्वियसली मंजिलें मुख्तलिफ ही इसी वजह से हैं कि किसी को बैगेज में कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। सही है, किसी को अमीरी मिली, किसी को गरीबी मिली, किसी को कोई सिंड्रोम मिल गया, किसी को दूसरे किस्म का मिला, किसी को पैसा मिला, किसी को गुर्बत मिली, किसी को पैसा मिला मगर बेसकूनी वाले माँ बाप मिले। सही है, ये स्टार्टिंग एजेस की बात करो, बच्चा 6-8 महीने साल का भी नहीं हुआ, टॉडलर भी नहीं बना, ठीक है। तो बैगेज तो मुख्तलिफ है बहुत से लोगों का, लेकिन जो है तो ये इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हिस्ट्री और तारीख के साथ मुख्तलिफ मंजिलों के ऊपर हाथ डालना है ना, तो उसके लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सही है, तो उस रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा जो बेसिक है वो पेन है, सही है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, और वही चीज़ तो उसका बूस्ट करेंगी जो उसका स्वॉट है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस जो है। लेकिन सफ़र की जो नेचर है वो सबकी एक ही है, उस सफ़र के ऊपर जो लॉज अप्लाई होंगे वो भी एक ही हैं। सही है, कॉस्मोलॉजिकली जो कानून है कामयाब होने का और जो कानून है बड़ा आदमी बनने का, यूनिवर्सल पैटर्न जिसको उसमें एक यूनिवर्सल पैटर्न है, और उसमें जो यूनिकनेस बंदे में होगी, रास्ते में नहीं है। रास्ते में हर इंसान को ही बलाएं टकरनी है, मतलब उसके चैलेंजेस होंगे। सही है, अब वो बैगेज में क्या लेके आ रहा है, कुछ लोग स्टार्टिंग 10 ईयर्स के अंदर ही एक ऐसी तकलीफ से गुजरते हैं जो उनके सफ़र के लिए हेल्पफुल होगी। कुछ लोग टीनेज में आफ्टर 10 आफ्टर 12 सफ़र करते हैं, कुछ लोग मिड 20s में। ज़िंदगी के एक फेज़ के अंदर परफॉर्मेंस के ग्राउंड में आने से पहले खाल तो उतरेगी ना आपकी। सही। अच्छा, रियलिटी चेक है, यानी रियलिटी समझ लें आप, रियलिटी दुख का नाम है, रियलिटी जहरीली है, रियलिटी खुशियां छीन लेती है, सही है, रियलिटी गमगीन करती है, मायूस कर जाती है कभी कभी। सही है, इल्ला के उस पर अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का उसके ऊपर हाथ आ जाए, अल्लाह की कॉन्शियसनेस उसमें बिल्ड हो जाए, तो रियलिटी से वो फेस कर सकता है हेयर आफ्टर को और आखिरत को सोच के। सही। अगर आखिरत नहीं है और फिर रियलिटी चेक मिलता है तो रियलिटी बहुत सख्त है। अब अगर पेरेंट्स रियलिटी चेक के लिए तैयार हैं, इंस्टीट्यूशंस रियलिटीज देने के लिए तैयार हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रियलिटीज को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, तो ये बैगेज अपने मिड 20s में परफॉर्मेंस के मैदान के अंदर बहुत ज़बरदस्त रियलिटी बेस्ड होगा, फैंटेसी बेस्ड नहीं होगा। सही है, बैगेज बहुत बैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर आपने बचपन से ही उसका जो स्क्रीन टाइम है वो रियलिटी बेस्ड नहीं है, रियलिटी बेस्ड लर्निंग नहीं है मगर एक आर्टिफिशियल लर्निंग है, सही है, घर के माहौल ठीक नहीं है, स्टीरॉइड्स लग रहे हैं उसको, सही है, गालियों के, लड़ाइयों के, झगड़ों के, खुद के अंदर इम्बैलेंस है, बच्चों को मार रहा है, हाथ उठा रहा है उनके ऊपर, सही है, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, माँ एजिटेशन दिखा रही है, तो ये बैगेज अलहदा एक्सेस बैगेज बन रहा है उसका। यही अब अगर उसने डाला ही ऐसी स्कूल के अंदर है जहाँ कैरेक्टर के मुकाबले में वेल्थ का कंपटीशन है,
सही है। पैसे का कंपटीशन है, तो वहां पर भी एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी आएगी, जिसमें वो फिर अपने ओरिजिनलिटी से हट के किसी और गोल्स को चेस करना शुरू कर देगा। फिर मजीद जितना आर्टिफिशियल होगा, सही है। जितना अननेचुरल होगा, जितना इनडिसिप्लिन्ड होगा और जितना मसनूई जिंदगी की तरफ होगा, बैगेज उतना बढ़ जाएगा। सही है।